तो दोस्तों, ये है खाटू श्याम मनोना धाम के बाबा जी, महंत जी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं रेखा कार के स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और आप सबका वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, मैं फिर जाने लग गई हूँ खाटू श्याम मनोना धाम। 1 साल पहले गई थी, तो 1 साल बाद और दोबारा जाने लग गए हैं। यहाँ पे कार के जी और मैं जा रहे हैं और अभी बच्चे भी नहीं आ रहे हैं हमारे साथ में। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो में बने रहना और खाटू श्याम मनोना धाम के दर्शन कराती हूँ आप लोगों को भी। मैं भी दर्शन करके आती हूँ और जीवन दान धाम बोला गया है, तो आप लोगों को भी स्वस्थ रहने की आशा करती हूँ बाबा जी से। तो डिस्ट्रिक्ट बरेली के मनोना गांव में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जो जीवन दान धाम बोला गया है। जहाँ पे इतनी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, वहाँ भक्त लोग आते हैं। अभी मैं पहुँची हूँ लाल फाटक में ना इतना अच्छा बना दिया। पहले से ऐसे ओवर ब्रिज भी नहीं था, आजकल ओवर ब्रिज बनने के बाद ये ब्रिज से बहुत अच्छा लग गया है लाल फाटक। अब पहुँच गई हूँ मैं गंगा माता में, क्योंकि बरेली से जब हम खाटू श्याम के लिए जाते हैं तो बीच में गंगा माता मिलती है हमको। तो हम यहाँ पे गंगा माता पार करेंगे, पुलिया से ऊपर पुलिया है, तो यहाँ पे माता के दर्शन भी कर लेते हैं थोड़ा। तो हम यहाँ पे रुके थे, क्योंकि जब जाते हैं तो सबसे पहले माता का ही तो नाम लेते हैं, माता के तो दर्शन होते हैं। तो हमने यहाँ पे, और सुबह गए थे हम 5 बजे। तो 5 बजे वहाँ लोगों की भीड़ इतनी भीड़ थी, गंगा माता में भी भीड़ थी। और गंगा माता के किनारे पे यहाँ पे सब्जियाँ भी लगाई थी लोगों ने, क्योंकि सब्जियाँ भी लगाई थी और वहाँ नहाने वालों की भी भीड़ थी। बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी वहाँ पे भी, और मौसम भी बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह तो ठंडा होता है। और मैंने यहाँ से थोड़ा पूजा भी की थी, क्योंकि माता वहाँ से गंगा माता पार करके जा रहे हैं। तो नीचे तो हम गए नहीं नीचे, क्योंकि ना दूर से घूम के जाना था, इसलिए मैं नीचे नहीं गई और मैंने ऊपर से ही पूजा कर दी थी माता की। और वहाँ पे इतने भीड़ हुई थी नहाने वालों के लिए, छोटे छोटे बच्चे भी आए थे वहाँ नहाने के लिए, बड़े लोग भी आए थे, सब लोग वहाँ नहा रहे थे। ये नहाने वालों की भीड़ है। और पीछे साइड भी थी, आगे साइड भी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ हुई थी वहाँ पे। वो लोग ऐसे घूम के गए थे, मैं तो नीचे गई भी नहीं थी। आप लोग भी ना जब बरेली से मनोना धाम जाओगे, खाटू श्याम जाओगे, तो आप लोग भी ध्यान देना, बीच में गंगा माता के दर्शन ज़रूर होंगे आपको भी। जो माता ये गंगा माता में एकादशी के दिन यहाँ से सब लोग नहाने के लिए जाते हैं। ये हरिद्वार से ये गंगा माता हरिद्वार में मिलती है, तो सब लोग ये एकादशी के दिन यहाँ नहाने के लिए जाते हैं। तो अभी 5 बजा था, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, सुबह के टाइम में ही इतनी ज़्यादा भीड़ थी। अब पहुंच गई यहाँ मनोना धाम। एक गेट से इतनी ज़्यादा भीड़ है, गेट में एंट्री करते ही मैं तो डर गई कि इतनी ज़्यादा लंबी लाइन में हमारा नंबर पड़ेगा तो कब पड़ेगा करके मैं डर गई थी। वहाँ पे इतनी लंबी लाइन थी, और जैसे ही मैं वहाँ पे लाइन पे लगी तो कोई ये अपनी मन्नत पूरी हुई थी, तो ये लोग ऐसे पूरे अपना घुटने टेक के सर झुका के पूरे हाथ के बल से ये आ रहे थे वहाँ पे बाबा के दर्शन करने के लिए। इनको मैंने रोड में भी देखा था, इतनी लंबी लाइन। और वहाँ पे ना जहाँ जैसे ये जाते हैं ना, उनके वो झंडे के साथ जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं, झंडे के साथ जाते हैं। आप लोग देख सकते हो, जब इसकी इच्छा पूरी हुई होगी, बाबा तो सबकी इच्छाएँ पूरी करते हैं। तो ये अपने कैसे जा रहा है, जहाँ तक उसका हाथ पहुँच रहा है, फिर वहाँ से फिर ऐसे जा रहा है ये दंड प्रणाम करते हुए। फिर यहाँ पे लग गई है लाइन। जैसे यहाँ पे लाइन लगी, मैं भी लाइन में लग गई हूँ। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। वहाँ 5 बजे तो मैं गई थी, 6 बजे मैं वहाँ पहुँच गई थी, और इतनी बड़ी लंबी लाइन में। जैसे ही मैंने अपने आगे वालों से पूछा, वो बोले थे मैं 2 बजे से लाइन में हूँ। और उससे आगे गई, मैं उनसे पूछा, वो बोलते मैं 12 बजे से लाइन में हूँ रात के। तो मैं डर गई थी, मैंने कहा मेरा नंबर कब पड़ेगा करके। जो ये लाइन है, ये है बाबा जी से मिलने के लिए लाइन। इस वाली लाइन से मिलते हैं हम बाबा जी को, क्योंकि वहाँ ना अलग अलग जगह से अलग अलग लाइन है। और यहाँ पे सुविधाएं भी अच्छी दी थी। जब बाबा जी से मिलने के लिए जाना था तो ऊपर हल्के फुल्के पंखे भी चले थे ऊपर, और छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे थे लोग, इतने छोटे बच्चों को, कोई तो 6-6 महीने के बच्चों को लेके आ रहे थे बाबा जी के दर्शन के लिए। और इतनी भीड़ थी, वहाँ से कदम आगे को, एक कदम भी आगे बढ़ नहीं पा रहे थे हम, बिल्कुल ऐसे। लेकिन इतना था कि एक दूसरे को धक्का मुक्का नहीं दे रहे थे, अपनी जगह पे खड़े थे यहाँ पे।
और हम लोग भी यहाँ पे खड़े थे, नंबर कब पड़ेगा, कब बाबा के दर्शन होंगे करके इंतज़ार में थे। तो इसी गली में जो यहाँ पे ना यहाँ पे तो अच्छा बना दिया आजकल, पीछे साइड को तो भी बांस के बम्बू ही हैं, तो यहाँ पे तो लोहे से कर दिया है अच्छे से, और ऊपर पंखे भी लगा दिए हैं, छाया कर रखी है क्योंकि धूप हो गई करके, और हल्की फुल्की सुविधाएँ भी दे रखी है। बाहर से पानी जो लोग यहाँ पे पानी लेके जाते हैं पीने के लिए, क्योंकि यहाँ तो कितने घंटे रुकना पड़ता है, तो बाहर से आते हैं वो पानी की बोतल भी बेचते हैं वहाँ पे, पानी की बोतल ले सकते हैं। जो ये लोहे के खंभे जैसे लगा रखे ना, इनके अंदर से देते हैं ऐसे पानी की बोतल। और जो ये बोतल सब आपके हाथ में दिख रही है ना, ये तो श्याम बाबा का जल है। इसको तो बाबा जी के दर्शन करा के बाबा जी इनमें हाथ लगा देंगे, तो इसको हम प्रसाद के रूप में घर लेके आएंगे। यही जल से तो यहाँ यही जल चलता है। इस जल से घर में सुख शांति मिलती है। और ऊपर देखो सब जगह पंखे चल रहे हैं। ये इतनी अच्छी सुविधाएं बना रखी है, इतनी अच्छी सुविधाएं, जगह जगह में पंखे लगा रखे हैं वहाँ पे, क्योंकि यात्रियों को दिक्कत ना हो, यात्रियों को कोई परेशानी ना हो करके। और भीड़ इतनी थी और वहाँ पे बाबा जी के दर्शन होना भी बहुत मुश्किल से बाबा जी के दर्शन हो रहे थे। वहाँ पे जो सुबह आते हैं उनके दर्शन हो रहे थे, और ये जो रात को वहाँ, क्योंकि ना जो लोग ना ये हो गए हैं बाबा जी के दर्शन, बाबा जी ऐसे शर्मा हाथ रख देते हैं और पानी की बोतल पकड़ देते हैं, शर्मा हाथ रखते हैं, तो वहीं उसी में बाबा जी का वो इतना ही आशीर्वाद है बाबा जी का। और बोतल का ढक्कन खोल के देना होता है, सब लोग एक एक बोतल देते हैं, जितने लोग जाते हैं वो बोतल का ढक्कन खोल के वो पिला देते हैं, फिर उन्हीं के हाथ में दे देते हैं। अब आइए दूसरी वाली लाइन, जो ये दूसरी वाली लाइन है पीछे साइड से है, ये पीछे वाली ये वाली लाइन है खाटू श्याम जी से मिलने के लिए। तो बाबा जी से तो हम मिल गए हैं, तो खाटू श्याम से भी तो हमको मिलना ज़रूरी है। और इतने छोटे छोटे बच्चे देखो, इतने छोटे बच्चे लेके भी आए थे। ये बच्ची तो चलती भी नहीं थी, इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो इसको भूख लग गई थी। तो ये प्रसादी मिलती है ना, तो ये प्रसादी को खिला रहे थे बच्चे को यहाँ पे, और रो भी रहे थे बच्चे। और सुबह के 7 बजे से लेके यहाँ पे कोई लोग सो भी गए थे। ये लोग तो बोलते हैं हम रात के 12 बजे से हैं यहाँ पे करके, और तब भी हमारे बाबा जी के दर्शन नहीं हुए हैं करके। जो अंकल यहाँ पे सोए हैं, मैंने पूछा आप कहाँ से आए हैं, तो उनने बोला मैं मुंबई से आ रखा हूँ। कोई बोलते मैं लखनऊ से आ रखे हैं, कोई बोलते हम कानपुर से आ रखे हैं। बहुत दूर दूर से भक्त लोग आए थे यहाँ पे, तो बोलते जब तक बाबा जी के दर्शन नहीं होते हैं तो हम यहीं पे रहेंगे, बाबा जी के दर्शन के लिए आ रखे हैं यहाँ पे। तो बाबा जी के दर्शन दोस्तों सुबह के 7:30 बजे से 9 बजे तक, और शाम के 7:30 बजे से 9 बजे तक, बस इतना ही टाइम है। आरती करते हैं बाबा जी उस टाइम, तो उतने ही टाइम में फटाफट सबसे मिल लेते हैं। और टाइम में वो जिनके अर्जी होते हैं अर्जी वालों को देखते हैं। जो ऐसे भक्त लोग मिलने जाते हैं तो उनको नहीं देखते हैं, अर्जी लगानी होती है वहाँ, चाहे 10 रुपये की अर्जी लगाओ, 51 की लगाओ या 100 रुपये की लगाओ, कैसे भी अर्जी लगा के थोड़ा बाबा जी के दर्शन भी हो जाते हैं वहाँ पे। नहीं तो ऐसे तो सुबह ये जो मेरे पीछे थे इनको पूछा मैंने आप कब से हो, तो उन्होंने बोला हम 12 बजे से आ गए थे यहाँ। और यहाँ से है ये खाटू श्याम के लिए, जो एक बांस के बम्बू दिख रहे हैं, यहाँ से है खाटू श्याम के लिए मिलने के लिए, क्योंकि और यहाँ पे मन्नत के धागे बांध रहे थे सब लोग ये। और यहीं से अभी यहाँ पे 20-21 बार घूमना पड़ता है ऐसे बम्बों के बीच में। और यहाँ पे पंखे लगा रखे हैं, ऊपर से छाया है क्योंकि किसी को धूप ना लगे, किसी को कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ पे है खाटू श्याम जी का मंदिर, ये है खाटू श्याम जी। आप लोग भी दर्शन करो, आप लोग भी मेरे साथ मनोना धाम खाटू श्याम के दर्शन करो, आप लोगों की सारी इच्छाएँ पूरी हो जाए, आप लोग भी जल्दी से जल्दी मनोना धाम खाटू श्याम बाबा से मिलने जाए। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी, तो मुझे उतनी भीड़ में वीडियो बनाने में भी थोड़ा दिक्कतें हो रही थी, और इतनी कड़ी धूप भी लग गई थी बहुत ज़्यादा। उतनी सुबह जाने के बाद भी यहाँ इतनी ज़्यादा धूप लग गई थी। जाते जाते तो मैंने आप लोगों को लाइन दिखा दी, इतनी लंबी लाइन थी करके, मैं तो खुद ही डर गई, अब क्या करूँ करके डर गई थी। तो यहाँ अभी भी ना बन रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा बन रहा है। और जो ये झंडे दिख रहे हैं ना, इसमें भी लाइन लगती है, इसके पीछे साइड से भी लाइन लगती है बाबा जी से मिलने के लिए। जो नीचे ये बांस के बम्बू दिख रहे हैं, इसमें तो खाटू श्याम जी से मिलने के लिए ये तो लाइन है ही है, एक ही लाइन नहीं है, इसमें भी 7-8 चक्कर घूमने पड़ते हैं। फिर ऊपर से यहाँ पे जो नया मंदिर बनने वाला था ये भी बन गया है। जब मैं पिछली बार गई थी तब इसमें मंदिर नहीं बना है,
बना था, अभी बन चुका है। बहुत सुंदर मंदिर बना है इसमें, और इसमें हनुमान जी की मूर्ति भी रखी है, गणेश भगवान की मूर्ति भी रखी है, सबकी मूर्ति रखी है उसमें। वो मंदिर भी बन गया है नया वाला, और ये पीछे साइड को भी बनने वाला था, वो भी बन गया है। और यहाँ पे दुकान वालों ने, दुकानों में इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी, और दुकान वाले इतना ये सामान ऐसे देते हैं ना, अभी और चीज़ तो थोड़ा ठीक ठाक ही है, उतना नहीं लूट रहे हैं, लेकिन दुकान वाले तो थोड़ा लेते ही हैं, 10-15 रुपये फालतू ले लेते हैं। चलो वो भी दिन भर वहाँ बैठे रहते हैं, तो फिर उनका भी थोड़ा इतना बनता है। तो बाबा जी के दर्शन भी हो गए हैं, खाटू श्याम के दर्शन भी हो गए हैं। खाटू श्याम के दर्शन करने के बाद जब हम बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद यहाँ पे है जल, जो जल है, इस बोलते हैं इस जल से नहाने से रोग ब्याज दूर होता है। तो यहाँ पे सब लोग मुंह धो रहे थे, हाथ मुंह धो रहे थे, और नहा भी रहे थे कोई कोई लोग। तो ये वाला जल है, जो ये है अमृत बोलते हैं इस जल को। इस जल से जितने भी रोग ब्याज है सब दूर हो रहे थे। बाबा जी ने बोला है कि ये जल पी के भी जाना, और ये जल से नहाना, और कभी भी आपको कोई भी रोग नहीं होगा करके। अगर आप लोग भी खाटू श्याम जाओगे तो ज़रूर ये जल का इस्तेमाल करना, यहाँ पे नहा के जाना, और यहाँ पे ये वाला जल पी के भी आना। लोग तो पी रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे कारकी जी भी बोल रहे हैं अब मैं भी नहाता हूँ थोड़ा करके। और ये है मंदिर, ऊपर का मंदिर बहुत सुंदर बना रखा है। और जो ये जहाँ से ना, ये मैंने ये जल की वीडियो दिखाई, इसके बगल में से एक अंदर जाने का रास्ता है। जिनकी अर्जी होती है वो लोग इधर से जाते हैं। अर्जी वालों को कभी भी लाइन नहीं लगानी पड़ती है। अर्जी वालों को नाम लेके वो खुद ही बुला लेते हैं, माइक से नाम लेते हैं तो खुद ही बुला लेते हैं। और वहाँ पे रहने के लिए ना धर्मशाला भी बना रखे हैं, अच्छी खासी सुविधाएं हैं वहाँ पे। और खाने के लिए भी बना रखा है वहाँ पे, ऐसा कोई भूखा भी नहीं रहेगा। और किसी को रात होगी तो रहने की व्यवस्था भी है वहाँ पे। तो थोड़ा मैंने भी यहाँ पे जल के छींटे डाल दिए थे, क्योंकि कोई रोग ब्याज ना हो करके सभी लोग डाले थे, तो मैं भी डाली थी। एक बार बाबा जी के यहाँ पे दर्शन भी हुए थे। जो बाबा जी ने चमत्कार किया था, ये जल के छींटों से ही चमत्कार किया था। और यहीं पे चमत्कार किया था, जो ये टंगी बनी है इसी में चमत्कार किया था बाबा जी ने। तभी यहीं से यहाँ प्रसाद के रूप में जल ही मिलता है, और जल भी श्याम जल मिलता है, जिसमें जिस बोतल में लिखा होता है बाबा का नाम भी लिखा होता है, और जय श्री श्याम जल भी लिखा होता है। वही बोतल लेनी चाहिए। जो पीने वाली बोतल है उसको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। और खुद वहाँ जाके अपने पास बोतल है तो वहाँ हैंडपम्प से पानी भर के लाओ, और उसको भी लेके आओ तो तब भी ठीक है। और बाबा जी बोलते हैं लेकिन पानी होना चाहिए इसी भूमि का, अब और बोतल भी होनी चाहिए प्लास्टिक की, और बोतल नहीं होनी चाहिए, प्लास्टिक की बोतल है। और यहाँ से हैंडपम्प से पानी भर के ले जाओ। ये भूमि का मनोना, जो यहाँ पे मनोना धाम है, मनोना का पानी होना चाहिए। मनोना गांव है ना, तो तभी यहाँ का नाम मनोना धाम रह गया। यहाँ पे पहले बाबा जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था बाबा जी का जन्म? जब यहाँ पे 5 भाई पांडव थे, यहाँ पे पांडवों के टाइम में यहाँ बाबा जी का जन्म हुआ था। इसलिए यहाँ पे मनोना धाम, खाटू श्याम और बाबा जी के दर्शन, तभी बाबा जी के दर्शन करते हैं बोलते हैं। जो ये महंत जी हैं, ये बाबा जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके माध्यम से इनने यहाँ पे बहुत अच्छा चमत्कार किया था। तो यहाँ पे तभी मनोना गांव में इतना, ये बहुत गरीब गांव था, ये बहुत पीछे है, बरेली से बहुत पीछे है ये गांव। तो वहाँ ऐसी चमत्कार होगी, ऐसी चमत्कार होगी। अब तो लोग वहाँ ऐसे जा रहे हैं, इतनी भीड़ होती है यहाँ, इतनी भीड़ होती है। और यहाँ पे है ये नीम का पेड़, तो यहाँ पे पूजा करते हैं सब लोग, यहाँ पे पूजा करते हैं, प्रसाद भी चढ़ाते हैं, पूजा भी करते हैं। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा चलता भी नहीं है। यहाँ पे कोई अपना गुप्त दान देना है तो दे दो, और यहाँ पे प्रसादी चढ़ा दो, और अपने दर्शन करके एक बोतल पानी लेके जाओ, बस इतना ही है। यहाँ कुछ इतना दो उतना दो ऐसा कुछ भी नहीं है। और बाबा जी तो ये भी बोलते हैं अगर आपको अर्जी लगानी है तो 111 रुपये का भी लगाओ, और 151 रुपये का लगाओ। ज़्यादा जो 500 रुपये 1000 रुपये देते हो, इतना देने की ज़रूरत भी नहीं है बोलते हैं बाबा जी। सिर्फ आप अर्जी ज़रूर लगाओ, 111 रुपये की लगाओ, 21 रुपये की लगाओ, 25 रुपये की लगाओ बोलते हैं। तो थोड़ा मैंने भी यहाँ पे पूजा कर दी है, थोड़ा प्रसादे चढ़ा लेती हूँ मैं भी यहाँ पे। यहाँ प्रसादी चढ़ाने के बाद, बाबा जी के दर्शन होने के बाद, खाटू श्याम के दर्शन होने के बाद यहाँ प्रसादी चढ़ाती हूँ। प्रसादी चढ़ाने के बाद धूप भी इतनी ज़्यादा हो रखी है, बहुत ज़्यादा धूप हो रखी है।
बहुत ज़्यादा भीड़ भी हुई थी यहाँ पे। और अभी बजा है, मैं पहुँच गई थी वहाँ पे 6 बजे, अभी ये 2:30 बजे मैं यहाँ पे बैठी हूँ, दिन के 2:30 बजे। और सुबह के 5 बजे से अभी दिन के 2:30 बजे मेरा यहाँ पे नंबर पहुँचा है, पड़ा है। आप लोग भी जाओगे, जब भी जाओगे तो सुबह के 7:30 से 9:30 बजे और शाम के 7:30 से 9:30 बजे तक का टाइमिंग है बाबा जी से मिलने का। और कोई भी अर्जी होगी, कोई भी इच्छाएं होगी आपकी, तो उस हिसाब से जितना आप जहाँ से भी आओगे उस हिसाब से रहने की व्यवस्था और अपने साथ और सामान लेके आना, जो बाबा जी से मिल पाओ आप। या तो सुबह ही मिलना है या तो शाम को ही मिलना है। और सुबह भी जितनी लाइन होगी, नहीं तो वहाँ पे वो गेट बंद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं, गेट बंद कर देते हैं, फिर नहीं मिलने देते हैं। तो यहाँ पे है मन्नत के धागे, तो यहाँ से सब लोग बांध रहे थे यहाँ पे अपने अपने इच्छाएँ। अब जिसकी इच्छाएँ जो होगी, जो जिसके मन्नत मांग रहे होंगे, तो मन्नत के धागे सब लोग बांध रहे थे यहाँ पे। जब इतने लोगों का भला हो रहा है, इतनी भीड़ हो रही है, तभी तो सब लोग इधर आ रहे हैं। तो आप लोग भी, जो लोग वीडियो देखते हो, आप लोग भी ज़रूर जाना यहाँ पे, ज़्यादा दूर भी नहीं है, 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से, बरेली से 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए थे, 1 घंटे में हम घर पहुँच गए थे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे खड़े हैं, ये हैं यहाँ पे संतरी। मैंने इनको पूछा कि यहाँ से हम अंदर जा सकते हैं, तो उनने बोला नहीं, यहाँ से जो अर्जी लगाते हैं वही जाते हैं, अर्जी वालों के लिए। और जिसको कोई दिक्कतें होती है, खड़े नहीं रह पाते लाइन में, तो उन लोगों को यहाँ से सीधे बुला लेते हैं अंदर को। उन लोगों को बिल्कुल भी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, सीधे आके वो सीधे खाटू श्याम के दर्शन करके सीधे बाबा जी के दर्शन उसी समय घर चले जाते हैं। और अभी भी ये 2:30 बजे इतनी तेज़ धूप लगी है और यहाँ लाइन कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। वो बांस के बम्बों में वही लाइन है, पीछे साइड को वही लाइन है, लोगों की भीड़ कम होने का बिल्कुल भी नाम नहीं है, फिर भी और ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। और यहाँ पे जो ये मंदिर में जो पिछले बार नहीं बना था, इस बार बन गया है। यहाँ पे गणेश भगवान की मूर्ति लगा रखे है, बहुत सुंदर मूर्ति, बहुत सुंदर मंदिर बना है यहाँ पे। और ये भीड़ अभी भी कम नहीं हो रही है, भक्त लोग आते जा रहे हैं, क्योंकि दूर दूर से भी बहुत लोग आते हैं, कि कभी कोई पहुंचता है कभी कोई, तो भीड़ कम नहीं हो रही है। सीधे मिलने का तो जब सब ठीक ठाक है तो मिलने नहीं देते हैं। जो ये जा रहे हैं ये भी दर्शन के लिए आ रहे हैं, आप अच्छे से देखना, इनकी भी इच्छाएं पूरी हो रही है। जहाँ जहाँ तक इनका हाथ पहुँच रहा है, पूरे लेट के जा रहे हैं ये दंड प्रणाम करते हुए। तो ये यहाँ से शॉर्ट चले जाएंगे। और यहाँ पे उनकी बीवी हाथ धो रही है, उनके जहाँ जहाँ उनके हाथ पड़ रहे हैं उतनी जगह पर हाथ धो रही है, और झंडे के साथ जहाँ वो हाथ रख रहे हैं वहाँ निशान भी बना रही है, निशानी लगा रही है, तब आगे को बढ़ रहे हैं वो। इनकी इच्छाएं फिर मैंने उनसे पूछा था, तो बोली उनकी बीवी इनकी इच्छाएं, इनकी मन की मनोकामनाएं पूर्ण हुई थी। तो इनने पहले बोला था ऐसे मैं लेट के आऊँगा, पूरे घुटनों के बल सर झुका के आऊँगा आपके दरबार में करके। तो यहाँ पे ये सयाने हैं, ये कोई बच्चे भी नहीं हैं, ऐसे जा रहे हैं। आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं जो ये, और जहाँ पे उनका हाथ है पहुँच रहा है वहाँ पे उनकी वाइफ निशान लगा रही है, फिर वहाँ से वो पाँव से आगे को बढ़ते जाएंगे। और एक ये वाली बिल्डिंग बन रही थी तब, ये भी बहुत सुंदर बिल्डिंग बन रही है और बन चुकी है। जो ये दिख रहा है ना, इसमें भी सब लाइन लगती है, और जहाँ जहाँ भी बाबा से मिलने के लाइन लगती है, सब जगह छाया और पंखे ज़रूर लगा रखे हैं। ऊपर से छत्र, ऊपर से छाया भी है और पंखे भी, क्योंकि दर्शकों को ना बिल्कुल भी ना बारिश से भीगे, ना धूप में रहे करके, ऊपर से बिल्कुल ये लगा रखा है। ये बहुत अच्छा बना रखा है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं बना रखी है, बहुत अच्छा कर भी रखा है, और सबकी इच्छाएं पूरी भी होती है। अभी भी आने वालों की भीड़ वही है, ये सब लोग अभी भी आ रहे हैं। ये है, मैं गेट की तरफ पहुँच चुकी हूँ। जो दूर दूर के हैं तो वो अभी पहुंच रहे होंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, तो अभी पहुंच रहे होंगे वो लोग यहाँ पे। जैसे ही हम गेट से बाहर निकले, ये है मेन एंट्री वाला गेट, जहाँ से हम जाते हैं। यहाँ से इन भी होते हैं, यहीं से आउट भी होते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यहाँ से है दुनिया भर के रास्ता, पर यहाँ से आउट भी यहीं से होते हैं, इन भी यहीं से होते हैं। और यहाँ पे बस भी लगी थी, बस भी लगती है, बरेली के लिए बस भी लगी थी। तो हम तो अपनी गाड़ी में गए थे। ये वाला गेट है, और यहाँ पे तिराहे है, एक रोड सीधे को जाती है, एक रोड आगे खाटू श्याम की तरफ जाती है, एक इधर को जाती है। यहाँ पे चौराहे नहीं है, तिराहे है। यहाँ पे 3 रोड मिलते हैं, और इस साइड को, रोड के इस साइड को दुकानें भी हैं।
यहाँ पे दुकानें भी हैं। तो यहाँ पे जूस भी बन रहा था। और ये है वहाँ का एरिया। इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी इस समय, इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी। ये है बाबा जी की फ़ोटो। यहाँ पे हर